यस, क्लास 10th चैप्टर 9.2। कल हमने इसकी शुरुआत की थी और शुरुआत में इसमें एक फॉर्मूला है मुख्य कि जब विभाजन सूत्र है, दो विभाजन सूत्र है, एक तो है अंतः विभाजन सूत्र। अंतः विभाजन सूत्र क्या है? देखो ये चीज़ है कि एक बिंदु ए है, एक बिंदु आपका बी है। इनको जब कोई रेखा मिलाती है तो इसके बीच में कोई बिंदु, मान लो कोई बिंदु आया पी, तो इसका जो निर्देशांक है x1 y1 है ए का, और बी का है आपका x2 और y2। तो इस पी के x और y का मान ज्ञात करने के फॉर्मूले हैं। यहाँ पे जो अनुपात है उसको बोला गया m1, इसको बोला गया m2। तो अंतः विभाजन सूत्र, जब बिंदु अंदर की ओर हो तो x का मान का फॉर्मूला क्या है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन है m1 प्लस m2। ये है अंतः विभाजन सूत्र में जो बीच में बिंदु होता है उसके लिए x का मान। और y का मान का फॉर्मूला क्या है? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये दो फॉर्मूले। जब ये बाह्य होगा, जब ये विभाजन कैसा होगा? बाह्य होगा, तो यहाँ पे चिन्ह किसका आ जाएगा? यहाँ पे माइनस का। जहाँ पे प्लस है वहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का। कब? जब बाह्य होगा। बाकी सब ऐसा कैसा रहेगा। तो ठीक है, कल हमने इस पर क्वेश्चन किए थे, वापस से कुछ आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, बिंदुओं 5, 3 और -3, 2 को मिलाने वाली रेखा x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होती है? देखो जब भी और लगा के आए तो ये तो हो गया ए बिंदु और ये हो गया बी बिंदु। ठीक है, तो देखो इसका डायग्राम देखिए, बस समझना, ये ए और ये यहाँ पे हो गया बी। ठीक है, तो ए का मान कितना दे रखा है यहाँ पे? 5 और 3, और बी का दे रखा है -3 और -2। -3 और -2 को जो रेखा मिलाती है, मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष द्वारा। तो देखो यहाँ पे कोई एक बिंदु है, मान लो वो यहाँ से ये जो जा रही है, ये कौन सी लाइन है? x अक्ष है। ये कौन सी लाइन है आपकी? यहाँ पे ये x अक्ष है। और हम जानते हैं कि x अक्ष पे हमेशा क्या होता है? x का मान तो कुछ ना कुछ होता है, अगर y का मान हमेशा क्या होता है? 0 होता है। ये बात समझिए आपको। x अक्ष पे x का मान हमेशा कुछ ना कुछ होता है, y का मान क्या होता है? 0। तो ये वो बिंदु हो गया कौन सा आपका? P। किस अनुपात में विभाजित करेगा? अनुपात का मान ज्ञात करना है। तो अनुपात कौन होते हैं यहाँ पे? m1 और कौन होते हैं? m2। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? m1 m2 का। और यहाँ पे x का मान x दे रखा है, y का मान क्या है यहाँ पे? 0। पहला काम यहाँ पे ये क्या है? x1 और ये y1, ये x2 और ये कौन है? y2। सब रख दीजिए फॉर्मूले में। हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, तो फॉर्मूले ये वाले। देखो इसने नहीं बोला अंतः बाह्य विभाजन है, तो हम कौन से काम करेंगे? अंतः से ही काम करेंगे। ठीक है, तो अंतः वाला फॉर्मूला प्लस वाला फॉर्मूला। तो x बराबर कितना है? m1 x2। तो m1 का मान तो है ही नहीं, तो खाली छोड़ दो। तो m1 इंटू x2 कितना है? -3। तो -3 प्लस का चिन्ह m2 इंटू x1 कितना है यहाँ पे? 5। तो 5 और बटे में है आपका m1 प्लस m2। नहीं है मान तो खाली छोड़ दो। m1 प्लस क्या आया? m2। आई बात समझ में? ऐसे y का मान y बराबर तो y का मान कितना है? y का फॉर्मूला m1 y2। तो ये आया m1 और y2 कितना है यहाँ पे? -2 प्लस का चिन्ह, और m2 इंटू y1 कितना है यहाँ पे? 3 अपॉन में m1 प्लस m2। हमारे पास में दो समीकरण है। ये समीकरण नंबर आपकी फर्स्ट है और ये समीकरण नंबर यहाँ पे आपकी सेकंड है। देखो हमें m1 m2 का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे भी सब में m1 m2 है। क्या आपके पास में x का मान है? यहाँ पे देखो x का मान नहीं है, x का मान x ही है। इसमें x का मान x रखेंगे, मान आगे नहीं निकाल पाएंगे। तो y का मान कितना है यहाँ पे? 0। तो ये y का मान 0 रखेंगे तो सवाल आगे हल कर पाएंगे। अब y का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0। क्यों आया? क्योंकि लिखेंगे x अक्ष पर y इक्वल टू कितना है? 0। ठीक है, तो यहाँ पे 0 इक्वल टू m1 को -2 से गुणा किया तो कितना हो गया? -2 m1। ये प्लस का, ये भी प्लस का, तो किसका चिन्ह आएगा यहाँ पे? प्लस का चिन्ह आएगा। 3 कितना आया? m2। और बटे में क्या आया? m1 प्लस क्या आया? m2। ये समीकरण y। कुछ नहीं किया, y का मान 0 रखा, बाकी इनको गुणा किया है। अब देखो बट्टे की संख्या यहाँ पे किसके साथ में गुणा में जाएगी, तो ये m1 m2 0 से गुणा हुए तो कितना हो गया? 0 बराबर
क्या बच गया, माइनस का 2m1 प्लस 3m2। हमने क्या किया, वज्र गुणा किया, तो क्या लिख दो, वज्र गुणन से। ठीक है। अब देखो m1 m2 का मान निकालना है, तो किसी को इधर ले, तो मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ, तो माइनस का किसका हो गया, प्लस का हो गया, तो ये हो गया 2m1 बराबर कितना हो गया, 3m2। कुछ नहीं किया, मान रखा हुआ है, क्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, तो सब कुछ मान रख दो। फिर किस अनुपात में, m1 m2 का मान पूछा, एक्स एक्स बात की है, तो एक्स एक्स पे एक्स का मान कुछ ना कुछ होता है, y का मान 0, तो वो समझ लिया। फिर दोनों की समीकरण बना दी, इसमें काम नहीं कर सकते, इसको यहीं पे छोड़ दो, इसमें काम कर सकते हैं, तो y का मान 0 रखा, आगे हल किया, वज्र गुणा किया, 0 हो गया। अब यहाँ पे पक्षांतरण किया, तो ये प्लस का हो गया। अब देखो अनुपात बनाना, देखो अनुपात कैसे बनाते हैं, ये आपके लिए नई चीज़ होगी, थोड़ा समझना। मैं यहाँ पे m1 को यहीं पे रखता हूँ, यहाँ पे ये 3 के साथ में क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो यहाँ पे किस में आएगा, m2 डलाऊंगा तो किस में आएगा, बट्टे में आएगा, तो गुणा से डला रहा हूँ। ठीक है। अब वहाँ पे कौन बच गया, 3, यहाँ पे 2 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा था, यहाँ पे जाएगा उधर गया तो किस में गया, भाग में गया। तो देखो m1 बट्टे m2 बनाया, तो m1 के पास में m2 को लाया, तो गुणा में यहाँ पे भाग में आ गया, फिर 2 गुणा में 2 इधर गए तो भाग में गए, तो m1 का मान कितना है, 3, और m2 का मान कितना है, 2। इसलिए क्या हो गया, m1 अनुपात m2, ऊपर वाले का ऊपर वाला मान, तो कितना हो गया, 3 अनुपात कितना हो गया, 2। तो ये आ गया इसका आंसर। तो किस अनुपात में बांटेगा इसको, 3 अनुपात 2 में। आसान क्वेश्चन है, सही से मान रखो और काम करो। चलिए एक और सवाल करते हैं इस पर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुओं, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, नहीं थोड़ा अलग क्वेश्चन है। बिंदुओं 15, 5 और 9, 20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 11, 5 किस अनुपात में विभाजित करेगा। वापस वैसा ही है, वहाँ पे एक्स दिया था, यहाँ पे ये बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो वापस से ये बिंदु दे रखा है, ये ए और ये आपका हो गया यहाँ पे पी, तो इनको जो रेखा मिलाती है ये वाली, तो ए का मान कितना है, पहला वाला ए का मान कितना है, 15 और 5, और बी का मान कितना है यहाँ पे 9 और 20। ठीक है। इसके बीच में कोई बिंदु है, इसके बीच में कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक कितना है, 11 और 5। तो यहाँ पे कोई बीच में बिंदु है जिसका अनुपात मान दे रखा है 11 और 15 है, 11 और 15। तो ये हो गया आपका P, किस अनुपात में बांटेगा, तो किसका मान ज्ञात करना है आपको, m1 और m2 का। सिंपल है फॉर्मूला, हल। अभी इसमें कुछ और लिखना नहीं है, हल। कोई अनुपात नहीं बोला हुआ तो कौन से काम करेंगे, अंतर वाले से। जब तक बाह्य नहीं बोलता है तब तक अंतर से काम करेंगे। तो x का मान, x इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन हो गया m1 प्लस m2, और y का मान का फॉर्मूला क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखो ये जो मान है वो x1 y1 है, ये समझाने के लिए खाली आपको लिखना जरूरी नहीं है। यहाँ पे x2 और ये y2 हो गया, और ये किसका मान हो गया, बीच में x और y का रख दीजिए। x का मान कितना आया, 11, तो यहाँ पे आया 11 बराबर है m1 x2, तो m1 का मान नहीं है, x2 का मान तो है ना, ये x2 कितना आया 9, प्लस का चिन्ह m2 इंटू x1 कितना है यहाँ पे 15, अपॉन में m1 प्लस m2। एक बार इसे हल कर लेते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये पूरा बटे में है, इधर वजह गुणा से इधर आएगा, गुणा में आएगा 11 के पास में, तो 11 इंटू कितना हो गया m1 प्लस m2 इक्वल टू 9 m1 से गुणा हुआ तो कितना हो गया 9 m1 प्लस का चिन्ह है, 15 m2 से गुणा हुआ तो कितना हो गया 15 m2। देखो ये 11 इस कोष्टक से गुणा होगा तो 11 इससे भी गुणा होगा, 11 इससे भी गुणा होगा, तो 11 m1 से गुणा हुआ तो कितना हो गया 11 m1 प्लस, और 11 m2 से गुणा हुआ तो कितना हो गया 11 m2। ठीक है। फिर आगे इक्वल टू ऐसा ही रहेगा 9 m1 प्लस 15 m2। अब देखो m1 m2 का अनुपात निकालना, तो एक तरफ कर लो, तो ये तो जा रहा है इधर, मैं इधर पक्षांतर कर रहा हूँ और इसको ले जाओ इधर। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 11 m1, वो इधर से इधर आया तो किसका हो गया माइनस का 9 m1 हो गया, ये इधर से उधर गया तो ये भी माइनस का हो गया, वहाँ पे पहले से ही कौन है 15 m2, और ये इधर आया तो किसका हो गया माइनस का, तो 11 m2। देखो 11 m1 और 9 m1 आपस में घट सकते हैं, तो 11 में से 9 गया तो कितने बच गए 2 m1 इक्वल टू, और 15 में से 11 m2 गया तो कितना बच गया 4 m2। वापस पहले जैसे अनुपात बनाना है तो
M1 को यहीं पे रखो, वहाँ से M2 को लाओ, गुणा में है तो किस में आएगा यहाँ पे भाग में, तो वहाँ पे कौन रह गया 4, 2 को उधर भेज दो, 2 वहाँ से गुणा में, उधर गया तो किस में गया भाग में गया, तो वहाँ पे कट रहा है, काट दीजिए, 2 का भाग 2 बार और इसमें कितनी बार गया 1 बार, तो अनुपात क्या बन गया M1 अनुपात M2 इक्वल टू कितना बन गया 2 अनुपात कितना बन गया 1। हमें कोई एक करना है, चाहे x वाला कर लो चाहे y वाला कर लो, ठीक है, तो ये तो करना ही है, ये दोनों समीकरण तो यहाँ पे लिखनी है आपको। आगे वाला काम अब चाहे आप y वाला काम नहीं करें तो भी ये सही है, वरना कर लीजिए, चलो चेक कर लेते हैं। और ठीक है, ये वाला आगे कर रहे हैं, तो y का मान देखो ये सेम ही आएगा 2 अनुपात 1। y का मान कितना है यहाँ पे 15 बराबर M1/2, तो M1 इंटू Y2 कितना है यहाँ पे 20 प्लस का चिन्ह M2 और Y1 कितना है यहाँ पे 5 बटे में M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, पूरा 15 से ये पूरा का पूरा यहाँ पे जाएगा, इससे गुणा होगा बच्चों गुणा से, ठीक है, तो 15 इंटू क्या हो गया M1 प्लस M2 इक्वल टू 20 से M1 गुणा हुआ तो 20 M1 प्लस 5 M2 से गुणा हो तो कितना हो गया 5 M2, 15 से ये भी गुणा होगा और ये भी गुणा होगा, 15 से M1 गुणा हुआ तो 15 M1 प्लस 15 से M2 गुणा हुआ तो 15 M2 इक्वल टू 20 M1 प्लस 5 M2। अब वापस M1 एक तरफ कर लो, M2 एक तरफ कर लो, तो M1 जा रहा है इसके पास में, ठीक है, और यहाँ से M2 जा रहा है इसके पास में। देखना जो आप किधर लेके आना वो आपकी मर्जी है, पर मैं ज़्यादा के पास में कम वाले को ले जा रहा हूँ, तो ये 15 M2 इधर रहा, वो वहाँ से आया 5, तो किसका हो गया माइनस का, तो 5 M2 इक्वल टू पहले से वहाँ पे 20 M1 है, ठीक है, और इधर से आया था ये 15 M1 किसका हो गया माइनस का 15 M1। 15 में से 5 के कितना बच गया 10 M2 इक्वल टू 20 में से 15 के कितने बच गए 5 M1। हमें M1 बट्टे M2 बनाना है, किसी के बट्टे में कोई लाओ, पर मैं M1 के पास में M2 को ला रहा हूँ, तो गुणा से इधर आएगा किस में आएगा भाग में, तो वहाँ पे कौन रह गया 10, और यहाँ से 5 चलेगा तो 5 किस में आएगा यहाँ पे बट्टे में, ठीक है, देखो 5 का भाग जा रहा है, 5 कम 5, 5 दूने 10, तो क्या आया M1 बट्टे M2 इक्वल टू कितना आया 2/1। अनुपात में लिखें तो क्या आया M1 इक्वल टू M1 अनुपात M2 इक्वल टू कितना आया 2/1। हमें इनमें से कोई एक करना है, ये समीकरण तो दोनों की लिखनी है, उसके बाद में आपकी मर्जी, आप x को लेकर करो y को लेकर करो, आसान सवाल है, 6 नंबर से एग्जाम में आता है, ठीक है। यस, आगे देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, यदि बिंदु P ठीक से पढ़िए, बिंदु P बिंदु ए तो है ये वाला और B, ए और मैंने बोला ए और लगा गया, वो ए और B बिंदु होते हैं, ठीक है ना, ए के मान है -2 3 और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है, तो B के निर्देशांक ज्ञात करो। देखो पहले ये जो बिंदु है किनारे वाले, ये जो ए और B दे रखे हैं, ठीक है, ए का मान दे रखा है आपको -2 और 3 और B का मान नहीं दे रखा, और बोला हुआ बिंदु P इसको बांटता है, तो बिंदु P है वो कहीं बीच में है, ये बिंदु P यहाँ पे, और P का मान दे रखा है कितना 3 और 5, तो यहाँ पे P का मान कितना हो गया 3 और 5, ठीक है, अनुपात भी दे रखा है 4:7, तो पहला 4 है, बाद वाला कितना हो गया 7, तो किसका मान ज्ञात करना है आपको B का, तो ये को यहाँ पे कौन होता है x1 y1 होता है, यहाँ पे आपका x और y होता है, ये आपका M1 और ये क्या है M2 है, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, कौन बच गया x2 और y2, तो सब मान दे रखे हैं, x2 y2 मान ज्ञात करने, तो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में रख दीजिए, ठीक है, सही बस और हल कर लीजिए, मान अपने आप आ जाएगा। तो क्या आया x बराबर फॉर्मूला क्या हो गया M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, और y का फॉर्मूला क्या होता है M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। अगले ने कहा भी है अंतर नहीं बोलता है तो हमें अंतर लेना है, भाई बोलता है तो माइनस वाला, वरना तो आपको प्लस वाले से काम करना है, हमें दोनों में काम करना पड़ेगा, क्योंकि x2 मिलेगा यहाँ से, ये पड़ा x2 देखो ये पड़ा, और y2 पड़ा आपका यहाँ पे, सब मान रख दो आराम से, x का मान कितना, x का मान 3, तो यहाँ पे आया 3 बराबर M1 x2, M1 का मान कितना है 4, x2 कितना है ज्ञात करना है, तो 4 इंटू x2, ठीक है, प्लस का चिन्ह M2, ये x ये इंटू है, ये x2 है, ठीक है,
ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इंटू का चिन्ह है और ये x2 में थोड़ा सा ऐसे बनाता हूँ, थोड़ा ध्यान रखना एक बार। और m2 दो अक्स नहीं यहाँ पे, ये इंटू का चिन्ह है, ओके। फिर m2 का मान कितना है यहाँ पे 7 इंटू x मान कितना है -2, तो -2 अपॉन में m1 प्लस m2 तो 4 प्लस कितना हो गया 7, तो 4 प्लस 7, ठीक है। यहाँ पे आया 3 = ये प्लस का ये भी प्लस का, तो कितना आया 4x2 प्लस और माइनस, तो चिन्ह किसका हो गया माइनस का, 7 2 से कितना हो गया 14 अपॉन 7 + 4 कितना हो गया आपका 11 हो गया। 4 और 7 कितने हो गए 11। अब x2 का मान निकालना है, तो इधर सबका क्या कर दो पक्षांतरण कर दीजिए। देखो अपॉन में पहले ये जाएगा उधर, तो किसमें जाएगा इंटू में, तो ये कितना हो गया 3 × 11 = 4x2 - 14 गुणा करो इसका, तो कितना हो गया 11 3 कितने हो गए 33 = 4x2 - कितना हो गया 14। अब देखो x2 का मान ज्ञात करना, ये हो जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो 33 प्लस कितना हो गया 14, क्या बच गया 4x2। जोड़ेंगे तो कितना हो गया, कितने हो गए 33 और 4 47, 37 और कितना हो गया 47 बराबर कितना आया 4x2। हमें x2 का मान ज्ञात करना है, यहाँ पे 4 गुना में 4 भाग में जाएगा, तो x2 बराबर कितना आया 47 बट्टे कितना आ गया 4। अब देख लो कितना कट तो नहीं रहा है, तो जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा कर लीजिए। इन 4 का भाग कितनी बार जा रहा है, देखो ये छोटा भी नहीं हो रहा है इसमें, तो ये कौन सी भिन्न है, ये अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है। बड़े वाली संख्या जो ऊपर वाली संख्या वो बड़ी है, तो 4 का भाग कितनी बार गया इसमें, 4 का भाग गया इसमें 11 बार, 11 × 44 3 सही 11 सही 3/4 किसका मान आया, ये x का मान आया x2 का, ठीक है। ये जो मान आया वो, तो कुछ नहीं किया, वापस से देखिए एक बार शुरू से, फॉर्मूला है, फॉर्मूले में सब मान मालूम है, बस x2 का मान मालूम नहीं है, तो x2 का मान खाली छोड़ दो और आराम से काम करते जाओ, ठीक है। ऐसे y का है, y वाला देखिए y का मान कितना है यहाँ पे 5 = m1, तो m1 कितना है 4 इंटू y2 ज्ञात करना है खाली छोड़ दो, प्लस m2 कितना है 7 इंटू y1 कितना है 3 अपॉन में m1 प्लस m2 तो 4 प्लस कितना हो गया आपका 7, ये आया 5 = इंटू करेंगे तो कितना है 4y2 प्लस वो 7 का 3 से गुना कितना 21 अपॉन में 7 का 4 से का योग कितना आया 11, इधर पक्षांतरण कर दीजिए, तो 5 × 11 हो गया और ये बन गया 4y2 प्लस 21 गुणा करेंगे तो कितना हो गया आपका 55 = और ये कितना हुआ आपका 4y2 प्लस का 21 पक्षांतरण कर दीजिए, पहले ये उधर जाएगा, तो 55 - के 21 बराबर 4y2 घटाइए कितना बच गया, ये बच गया आपका 34, कितना बचा 34 बराबर आया 4y2। अब y2 का मान ज्ञात करना है, 4 गुना में 4 भाग में जाएगा, 34 बट्टे कितना आ गया 4, तो कितना हल हो रहा है, इसमें भाग जा रहा है 2 का 17 बार, इसमें 2 का भाग कितनी बार गया 2 बार, तो 17/2, तो 17 में 2 का भाग कितनी बार गया 8 सही 1/2, ये y का मान, सॉरी किसका मान y2 का मान। तो b के निर्देशांक, ये b का मान x2 y2, तो ये x2 और y2, अतः बिंदु b के निर्देशांक क्या हो गए आपके, या तो ये वाले बोल दीजिए जो 47/4 17/2 पहले x2 का फिर y2 का, या फिर ये जो आपने बनाए हैं 11 सही 3/4 8 सही 1/2 हैं, ये इसका क्या रहा आंसर। आसान सवाल है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक से मान क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, क्वेश्चन में कहाँ क्या दे रखा, कौन x2 कौन y2 है, कौन m1 कौन m2 है, क्या पूछा है, बस फिर कोई दिक्कत नहीं है। सब क्वेश्चन एक जैसे, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है 6 नंबर का, तो ठीक से